चिट्ठहि आदे तम आदाहु मे शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहि आदे तम आदाहु मे शरणम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। थोड़ा सा वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। सभी दर्शनों में एक चार्वाक नामक दर्शन है। चार्वाक दर्शन यह मानता है कि यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कोई भी बात कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना बात को। बेटा समझ में आता है जो मैं कह रहा हूँ? एक एक चीज को समझने का प्रयास करो, है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वैसे ज्ञानहीनादिक होना ये तो इसमें हमारा कुछ भी बस नहीं चलता। क्षयोक्षम हीनादिक सबको रहता ही है। किसी को कम ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान है, उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता, उसमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं है। उदय प्रदत्त व्यवस्था है, क्षयोक्षम प्रदत्त व्यवस्था है। लेकिन समझने की, जानने की जिज्ञासा होना न होना, यह हमारे पुरुषार्थ की बात है पूरी। ज्ञान न होना अलग बात है, और जानने की कुछ भी जिज्ञासा नहीं होना, यह बात अलग है। आप सब समझ रहे हैं? जिज्ञासा है वो हमें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करती है। इसलिए जिज्ञासा को कभी भी ठंडा नहीं करना चाहिए। हमको समझने का निरंतर प्रयास करना कोई भी चीज़। और बारंबार कहने की बात यह है, मुसलमान की मौत जैसे अपनी मौत ना होवे। ये चंद दिन फटाफट उड़ जाते हैं, भुर्र हो जाती है। ये चंद घड़ियाँ आज हम बैठे हैं, सभाएं चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रसंग पर आने पर वो ऐसा क्या हुआ जो वो ध्यान नहीं दे पाया है, उसकी तरफ थोड़ा सा विचार करो सब, है ना। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। और वो जैसे हमारी हालत ना हो, असहाय निर्बल जैसे हमारी मौत नहीं हो, इसके लिए पूरा प्रयास है। जो भी कहा जा रहा है जीवन की एक एक एक्टिविटीज़ में उसको ढालने का प्रयास करना। ये 3 आवर्स का कोई ड्रामा, कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, न कोई इंद्रियों का पोषण चल रहा है, ठीक है। आचार्यों की अपार करुणा फ्रॉम द क्या कहना चाहिए, डीप थ्रू हिज हार्ट। उन्होंने तो एक उद्यम किया है, सो तथा पर के मोह के नाश का एक उद्यम किया है। नहीं तो वे तो कोई फिजूल बैठे ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? बहुत करुणा हुई है, उनकी करुणा का मूल्यांकन करना सीखो। चार्वाक एक मत है, चार्वाक मत ऐसा मानता है कि जब तक जीना है आनंद से जियो, यावत जीवन सुखम जीवित। ऐसा भी कहते, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, लिव मेरी, ऐसे भी कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि कोई लपेट में भी आ जाए, उसके बल पर भी हमको कोई आनंद मिलता हो, पड़ोसी का घर जलता हो और हमारी एक रोटी उसमें सिक जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ऋण लेकर भी, यदि ऋण लेकर भी जो मौत से दर्दनाक चीज है, मौत से दर्दनाक चीज यदि कोई होगी
क्योंकि कोई डोमिनेट करेगा हमारे ऊपर, डोमिनेशन समझ में आता है, वो कभी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं हो सकता। आप सब समझ रहे हैं। ऋण लेकर भी हम घी पिएंगे, ऐसी जिनकी भावना है। चार्वाक मत की बात चल रही है। वे ये भी ऐसा भी मानते हैं वे कि भस्मीभूतस्य देहस्य, कि एक बार देह को भस्म हो जाए, पुनरागमनम कुतः, फिर किसने देखा है फिर से आना है कि नहीं आना है। सोचना क्या, बोलो, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वे ये ऐसे भी कहते हैं, कल के लिए आज को ना कौन, एंजॉय, आज लाइफ मिले एंजॉय। अभी देखो देखो, विज्ञान से, साइंस से कसम है कोई खड़े रहकर दिखाए, ये फुल ऑफ साइंस है, फुल ऑफ, बशर्ते बहुत अच्छे दिमाग से तुम आओ लड़ने के लिए हमारे साथ, लड़ने के लिए आओ, कोई बात वांदा उसमें नहीं है। इतने सटीक तर्क है, ऐसे लॉजिक है। अभी अभी देखो, अभी चार्वाक की फाइल पर लेते हैं अपन, थोड़ी देर में चार्वाक को सेटल करते हैं। चार्वाक का क्या कहना है हमको? अरे तुम क्या लेके बैठे बातें, एंजॉय करो लाइफ को, आज का दिन मिला है, एंजॉय करो, एंजॉय। किसने देखा है स्वर्ग नरक? तुम्हारे अकलंग स्वामी स्वयं कहते हैं मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। अत्यंत परोक्ष चीज को छोड़कर ट्राई टू लिव इन रियलिटी। ड्रीम लैंड में मत जाओ, कम इन टू रियलिटी। क्या कहते हैं ये लोग? वास्तविकता में जियो, कल्पना लोक के उड्डाने मत भरो, ऐसा कहते हैं। अभी का आनंद छोड़कर, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। अब अभी का छोड़कर फिर भविष्य की कल्पनाओं से ग्रसित है तुम लोग। आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, ऐसा वे कहते हैं। क्या लगा रखा है ये तुम लोगों ने? दो दो तीन तीन बार आते, क्या करते हैं? एंजॉय करो। तो मैं उनके लिए कहता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है, कभी नहीं घबराना लाइफ में, कभी नहीं घबराना। सब पूरा रॉ मटेरियल है, बहुत समृद्ध है हमारा जैन शासन। जिसने बहुत प्रेम किया है इससे, वो कभी भी दुखी नहीं होता, किसी की बातों में नहीं आता। हमारा दुखी होना इससे प्रेम न करने का प्रतीक है। ठीक है, मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। किसी ने सीडी में ही सुना होगा तो सुना होगा, यहाँ पर वैसे तो दिया नहीं है मैंने। दो बिल्डिंग्स हैं, साइड बाय साइड दो बिल्डिंग्स खड़ी है, 4-4 मंजिली बिल्डिंग्स है। उसमें टॉप फ्लोर पर देखिए तो सो रहे हैं 2-3 जन। टॉप फ्लोर पर अपन देख रहे हैं, कांच खुली है, तो अपन कैमरा से अपने देख रहे हैं। वहाँ पर रात का टाइम है, वैसे तो ये सब विश्राम कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ठीक है, जब क्या गाफिल निद्रा में सोता है वाला है ना, जब विषयों से रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता है, ये वाला सीन हम दिखा रहे हैं अभी। तो सो रहे कोई, दिस इज एंजॉयमेंट, वो वे समझ रहे हैं हम, वी आर एंजॉइंग। ओके, ठीक है, ठीक है। कम टू द बिल्डिंग असाइड नाउ, बिसाइड्स। अभी एक दूसरी बिल्डिंग हम देख रहे हैं। क्या कर, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे यार, इतनी रात में क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या खटपट क्या चल रही है इनकी? उठे हैं ये, होंगे पति, होंगे पत्नी होगी, मन में विकार नहीं आए इसलिए नई बात कहता हूँ। और एक लड़का भी है, विकार खत्म। देखो कल्पना में भी विकार नहीं आता, हम प्रैक्टिकल में भी इसको अनुभव है। हम पति पत्नी अलग से दोनों जन मिलके ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी तीनों है, ये क्या खटपट चल रही है इनकी? इतनी रात में क्या कर रहे हैं ये? कुछ कर रहे हैं, ठक टुक क्या लगा रहा है कहीं मिनट रात में? चुपचाप सो तो जाइए। विशाल भैया, थोड़ा बारीक विचार करना। वाई आर दीज पीपल रेस्टलेस? ये क्यों परेशान है? ये क्या कर रहे? खटखुट, ये सो जाए फटाफट। ये सो रहे हैं। दोनों फिल्म में 1 और 2 में वैसे कौन सुखी है?
कौन सुखी है? ठीक है, अभी क्या क्या कहोगे आप? ठीक है, चलो। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये जो सो रहे हैं वे तो शांति चित्त से सो रहे हैं। खटपट खटपट क्या लगा रहे कि यार सो जाओ, तुम माथा खराब कर रहे हो। बारीक ऐसे विचार करना, बारीक ऐसे विचार करना। गाफिल निद्रा में सोए हैं, ये तो मैंने बोला तो आपको थोड़ा हिंट भी लगा होगा। वैसे शायद हम इनको सुखी कहने वाले हो, मैं तो इतना भी नहीं कहता, तो ये इन्हीं को सुखी कहते आप। You have watched the top floor, now come to the ground floor. Watch, take the view. Oh, a house on fire. आग लग रही है दोनों घरों में। आहट लगी उस आदमी को। ओह, मरण दिख रहा है उसको। वो कुछ ये उद्यम कर रहा है कि 3 मंजिल जब तक आग ना चढ़ जाए, ही इज ट्राइंग कि हम कुछ जरिया बनाए कि हम दूसरे बिल्डिंग पर चले जाए। दे आर फास्ट asleep. द पीपल इन द बिल्डिंग बिसाइड्स आर फास्ट, एकदम मस्त आनंद ले रहे हुए। अरे सो यार, किसने देखा है? अभी अभी तो आनंद ले लो, अभी तो आनंद ले लो। ये जो इनकी खटपट है वो थोड़े काल की खटपट जरूर होगी, बट इन लॉन्ग रन इन बिग टर्म्स, वेरी शॉर्टली द रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व इसका रिजल्ट स्वयं देख लेगी। लोग, दुनिया नाम रख रही है खटकुट, सो तो जाए यार। अरे चैन से सोने के लिए थोड़ी खटकुट कर रहे हैं हम, तुम हमारा काम करने दो, तुम चुपचाप। जब तक आग यहाँ तक नहीं आती तब तक वे यहाँ से एस्केप होकर उन्होंने बचा लिया है स्वयं को। इसी समय वहाँ पर फोकस करो। अभी वे झुलस रहे हैं, सबने प्राण तोड़ दिए हैं। भोगा होगा 3-4 घंटे का आनंद उन्होंने भोगा होगा, लेकिन राख हो गए, खाक हो गए। अब क्या होगा? इन्होंने 3-4 घंटे की जितनी खटपट हुई है, उन्होंने एक देखकर थोड़ा सा ऐसा कुछ संकेत से सबक लेकर सजग हुए हैं और उसका त्याग उन्होंने कर दिया है और फाइन बिल्डिंग में चले गए। अब वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सब समझ रहे हैं बात को? एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। ज्ञानी को आहट लग गई है, ज्ञानी को आहट लग गई है। ये एक एक कदम जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। उसके पहले वो कुछ उद्यम कर रहा है बहुभांतरों में। अच्छा, बाय देन जब तक आग यहाँ तक ना आ जाए, वो ही इज गोइंग टू स्किप। बहुत एक कहना चाहिए एक सुरक्षित स्थान पर वो पहुंचने वाला है। दुनिया वालों को भले ही वो निरर्थक उद्यम दिखे, यूजलेस वर्क दिखे, क्या कर रहा है, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्लानिंग वी आर डूइंग फॉर फोर्थ कमिंग एजेस, यदि होंगे तो। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस एग्जाम्पल इज इनफ। ये उदाहरण समझने के लिए बहुत काफ़ी है कि वर्तमान में जो अपने को लगता है कि रेस्टलेस है ये, वो अकारण नहीं है, उसका कुछ प्रयोजन है। अच्छा, वर्तमान में भी उसको आनंद है और उनका जो सुख है वो सुखाभास है, वो सुख नहीं है एक्चुअली। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, वो वाला सुखाभास है। वो ज्ञानियों की दृष्टि में वो प्रशंसा के पात्र नहीं है जो गाफिल होकर सो रहे हैं। ठीक है, बट दे व्हाइल देयर फ्रेंड्स स्लेप्ट, बोलो, वेर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। आपने सुना होगा, सुना है? ग्रेट हाइट्स ऑफ ग्रेट पीपल achieved and reached, क्या है, बट weren't attained by sudden flight। जितनी भी ऊंचाई इनको मिली है ना बड़े बड़े लोगों को, weren't attained by sudden flight, but they while their friends slept were toiling upwards in the night। जब उनके दोस्तगण सोते थे तो वे रात भर भी मेहनत करते थे। ये इनके आज ऊंचाई का ये रहस्य है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? और दो भाई में आपस अक्सर ये देखा होगा, सोते सोते जीवन निकाल दिया एक ने। आज उसने क्या अचीव किया है? जो बराबर मेहनत करता था आज वो कहाँ पर खड़ा है। वो रंग लाएगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सब समझ रहे हैं? ओके। विपत्तिमान आत्मनो मूढ़ो, सब आई हुई आपत्तियों को देखकर
फिर जो गाफिलता में सोता है, अपने ऊपर तो नहीं आए ना, सो जाओ सो जाओ। उनको यहाँ पर आचार्य देव ने बहुत अच्छे से बारंबार ये कहकर के अपनी कि किसी और पर आपत्ति आई है तो तुम इस रूप देखो कि हमारे ऊपर आपत्ति आई है, ठीक है। तो ये छंद चल चुका, आगे के छंद की तरफ बढ़ना है। आइए 15वें छंद की तरफ बढ़िए। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामीष्टम। बहुत अच्छा छंद चलेगा ये। वैसे 2 छंद 15वां और 16वां लगभग एक ही स्क्रिप्ट के ये छंद है। बहुत अच्छे छंद है ये। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो काल का निर्गमन होता है, काल का निर्गमन होता है, कालस्य निर्गमन, काल का जाना, पैसेज ऑफ टाइम, वो 2 चीजें करता है। एक तो आयुर्वृद्धि, एक तो हमारी उम्र भी ढलान की तरफ जाने लगती है। जो जो काल आगे बढ़ता है तो हमारे जीवन का काल खत्म होने लगता है, आयुर्वृद्धि, है ना। सॉरी आयु का क्षय ऐसे ले लो, आयुर्वृद्धि, ठीक है चलेगा ठीक है चलेगा। आयुर्वृद्धि, उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, आयु घट रही है। हाँ चलेगा, कुछ भी बोलो। अभी उम्र बढ़ रही है और मरण की तरफ आ रही है, इसलिए घट भी रही है, आयु घट रही है, ऐसा। आयुर्वृद्धि क्षयोत, और क्या हो रहा है, कुछ बढ़ भी रहा है, उत्कर्ष भी हो रहा है। क्या कहते हैं, काल जैसे जैसे आगे बढ़ता है 2 बातें होती है। एक तो क्या होती है, उम्र घट रही है, एक बात ये हुई। और क्या होता है, और एक बढ़ोतरी भी होती है, किसकी, पैसे की। बहुत अच्छी चीज रखी है सामने, ऐसी चीज रखी है कि हमको एकदम झकझोर देवे ये अंदर से। आचार्य देव ये कहते हैं, बीतता हुआ काल 2 बातें करता है। दीपक जी रिपीट, क्या करता है 2 बातें? हाँ, आयु घटती जाती है, एक पैसा बढ़ता जाता है। वेरी गुड। पैसा कैसे बढ़ता जाता है? अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया है एनीवेयर, तो काल बीतेगा तो वैल्यू तो बढ़ेगी उसकी, बस इतना कहना है उनको। पैसा बढ़ता जाएगा बस, जिसने जहाँ इन्वेस्ट किया हो उसका तो बढ़ता जाएगा, कुछ नहीं सही ब्याज से लगाया हो उसने तो बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहे हैं काल बढ़ते हुए 2 बातें होती है, लेकिन न जाने यह जी कहते हैं घटती आयु पर भी कुठाराघात करके वो बढ़ोतरी में इतना ध्यान केंद्रित किया इसने, वो जाते हुए काल के साथ मेरी उम्र घट रही है, इसको बिल्कुल भी, उसको कुछ भी दुख नहीं है, उसको तो इसमें हर्ष है कि पैसा बढ़ रहा है। सुतराम धनम, सुतराम भला, अच्छा, धनिनाम इष्टम, धनियों के लिए काल का आगे बढ़ना अच्छा लगता है। उनको ऐसा नहीं लगता मानो पर यह जा रही है, उनको ऐसा लगता है पैसा बढ़ रहा है, उसमें खुश हो रहा है। हाँ? पैसा बढ़ रहा है, उसमें खुश हो रहा है। राइट। सबकी बात है। आज जो यहाँ पर अपन सब बैठे हैं ना, कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत धर्मात्मक हुए हैं। आज हमारे गांठ में इतना पैसा है, हम क्या करेंगे, यहाँ चल रहा है। और आज भी थोड़ा धक्का यहाँ वहाँ लगे तो यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। फिर ब्याज पर भी काफी चर्चा करी है इस छंद में। वैसे डायरेक्ट आचार्य देव का कोई शब्द नहीं है ऐसा ब्याज का, आशाधर जी ने ब्याज ऐसा शब्द डाला है, लेकिन उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और एक व्यापक भी अपन विचार करेंगे, कहीं जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है उसने,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं नहीं सही बैंक में पैसा डाला किसी ने, ठीक है। अब बैंक में पैसा डाला है तो 1 साल के बाद मान के चलो उसको 10,000 इंटरेस्ट मिलता है, एक महीने में 10,000 इंटरेस्ट मिलता है। तो उसको ये लगा रहता है 1 तारीख कब आएगी, 1 तारीख कब आएगी, 1 तारीख कब आएगी, 1 तारीख कब आएगी। उसको लगता ही नहीं हमारा 1 महीना घट रहा है। अब विचार करो, थोड़ा विचार करो। अपन जितना विचार करेंगे उतना हमको बहुत ही ऐसा लगता है। एक शिवाजी महाराज का एक चैप्टर था, हमको आपको याद होगा, गढ़ आलापन, याद है आपको? वो कौन सा शिवनेरी था क्या? कौन सा गढ़ की बात है वो? सिंहगढ़ की बात है वो। ठीक है, ठीक। तानाजी मालुसरे, आज एक गढ़ हाथ में आया है लेकिन वो शेर चला गया हमारा, वो चला गया, वो जिसके जरिए वो आया। अब इसको क्या चाटेंगे हम? ये पोतगल चीज और मूल चीज हट गई हमारी। यहाँ पर ये कह रहे हैं बहुत धन तो मिलेगा, एंड एट दैट स्टेज यू विल फाइंड, इसको कौन भोगेगा? अभी हमको तो जाना है, अभी लाइफ कहाँ है अपने पास, ठीक है। एक बुक का नाम है वाल्डन, WALDEN। उसमें उस ऑथर ने पूरा ये उपक्रम किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी की बात सामने आती है तो वो ये कहते, लोग ये कहते मैंने प्रॉपर्टी ये इतने का हुआ, ये इतने का हुआ। मैंने पहले दिन थोड़ा हिंट किया था, तो कहते ये क्या हो गया लोगों का, ऐसे क्यों बोलते हैं? जैसे उनको ये कहना चाहिए ये मैंने गाड़ी परचेस करी, तो ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको कि 10 लाख की गाड़ी परचेस करी। उनको ये विचार करना चाहिए जैसे 10 लाख कमाने में कितना टाइम लगता है, मान के चलो 2 साल, तो उनको ये कहना चाहिए यहाँ पर 2 साल खर्च हुए हैं, यहाँ पर 3 साल खर्च हुए, यहाँ पर 5 साल खर्च हुए, यहाँ पर इतना खर्चा है, यहाँ पर सब आयु तो इसमें तो चली गई। कह रहे उन्होंने पूरी बुक की वही थीम यही है कि समय जा रहा है, समय जा रहा है। इंग्लिश ऑथर और मूर्खबाजी समझो आपने। इस एज के बच्चे होते हैं तो हमको लगता है बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, सब जन यही कहते हैं। और बड़ा होने के बाद सब पुरानी यादों में लग जाते हो, गया बचपना, गया बचपना गया। और कितने फिर ऐसे जाते थे चाइल्डहुड पर, ऐसे लिखो, आहा ते सुंदर दिन हरपले, मधुभावांचे वेड जयांनी जीवाला लाविले। हमको भी आता था, हम पहली लाइन यही लिख देते थे, आंख मिच के यही छड़ा देते थे। बैनर लगा है आपके वाशिंग में, बालपन देगा देवा, पढ़ लेना। वहां पर लिखा है, मतलब कोई एक स्ट्राइविंग, वो किसी बहाने फिर से अपना बचपना लाना चाहता है, क्योंकि जो बचपने में था वो आज नहीं मिल रहा है उसको। इसलिए ऋषि महर्षियों ने, वैदिकों के ग्रंथ में भी ये बात आई, अपने बचपना ढूंढने के लिए फिर उन्होंने सब कुछ करा के एट द एज ऑफ 50-60 अगेन दे टर्न्ड अगेन टुवर्ड्स जंगल, अपना बचपना ढूंढने के लिए। आप सब समझ रहे हैं? मुनीश्वरों ने संपूर्ण राजवैभव भोग कर, 3.5 के समान उसको जानकर फिर अपना बचपना ढूंढने के लिए ये फिर बाहर निकले हैं जहां पर बचपना गया था। इसलिए मुनिराज का एक नाम है, बोलो, यथाजात रूपधर, यथाजात रूपधर। अब ईसाइयों में आओ, जीसस का एक नाम है, बोलो। अब जानते एक वर्ड सुना, इन्फेंट जीसस। अच्छा, आपने नहीं सुना, फिर नहीं मजा आएगा आपको। आपने सुना है? इन्फेंट जीसस, ये बहुत प्रसिद्ध है उनमें। व्हाट इज इन्फेंट? इन्फेंट मतलब छोटा। उन्होंने छोटे में भगवान की कल्पना मानी है। वो निर्विकारता का प्रतीक मानते हैं। छोटा बच्चा मतलब निर्विकार, ऐसा मानते हैं। मुझे तो अभी ये कहना है, जाते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, कहते ये जल्दी बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। बड़ा होने के बाद
फिर पुरानी यादों में, अरे बचपना चला गया चला गया चला गया, फिर से वो दिन आए, फिर से वो दिन आए। वो चाहता है फिर वो बरसात में जाकर कभी मटकना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बट अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता ऐसा। मैं मटकने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, और मैं मटकन की भी, अंदर के मटकन की बात कर रहा हूँ, और बारिश भी दूसरे निर्विकारता के बारिश की मेरी बात है। अब अन्यथा नहीं ले बात को। पूरा इस पर ये स्ट्रेस चल रहा है यहाँ पर। ये पैसा पैसा, हाय टगा, हाय धन, हाय पैसा करता करता ये जीवन एक किनारे पर लग जाता है वो। और अभी जाने का टाइम आया, भोगने का टाइम। ठीक है। क्या कह रहे यहाँ पर? इसमें थोड़ा ये भी ले रही है, बढ़ते हुए ब्याज को देखकर। अभी ब्याज की भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे सहज में एक बात आई थी कि जैनी लोग ब्याज लेते हैं क्या? आधी। देखो, अब सब जानते हैं मुसलमान भाई ब्याज का निषेध करते हैं, सब जानते हैं। उनका तो रूल है, उसके बिना तीर्थ यात्रा वो जा ही नहीं सकता। ये रूल यदि फॉलो नहीं होता तो तीर्थ यात्रा नहीं जाएगा, ब्याज का पैसा नहीं लेना। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, बोहरी समाज है, सब ये समाज है, वे बैंक से भी इंटरेस्ट नहीं लेते, आदि जो भी कुछ करते होंगे अभी दुनियादारी। हम वो तो थीम नहीं समझते इस बात की। अन्य जगह छीना झपटी चलती रहती है उनकी बिजनेस में, फिर इतने का इतने में, वो तो कंसेप्ट ही नहीं समझे। कंसेप्ट में समझाता हूँ आपको क्या क्या चाहते हैं। वेदों में, अपने पुराणों की पहले बता दूं मैं, हमारे पुराणों में भी, हरिवंश पुराण आदि में भी ब्याज का बहुत निषेध किया है। उसको कुछ साइंस है, वो साइंस मैं आपको बताऊंगा। पहले तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ब्याज में क्या तकलीफ है? ब्याज में तकलीफ है निरंतर आस उसकी यह बनी है, 1 तारीख आ जाए फिर इतना पक्का, 1 तारीख आ जाए तो इतना पक्का। तो उस 1 तारीख के पीछे अपनी जाती हुई आयु को भी नहीं देखता है। ये कहा तो श्रीमद जी का कहना था, एक तरफ मनुष्य पर्याय की एक समय रखो और एक तरफ चक्रवर्ती का पूरा धन रखो, तब भी मनुष्य पर्याय की एक समय का पलड़ा भारी हो जाएगा। और हम सब जानते हैं देवगण तरसे थे एक क्षण के लिए मानव पर्याय के लिए, सो उनको नहीं मिल पाया था। चक्रवर्तीत्व तुल्य, चक्रवर्ती की संपत्ति तुल्य मानव पर्याय की एक समय जा रही है, तो चक्रवर्तीत्व का व्यय प्रत्येक समय में हो रहा है। ठीक है। हमारे पुराणों में भी खूब बात आई कि ब्याज नहीं लेना आदि आदि। थोड़ा वेदों का मैं कुछ बताऊंगा अभी। यहाँ से बहुत अच्छी एक सुराग मिलेगा अपने को। ब्याज क्यों नाजायज माना गया है? यहाँ पर ब्याज की ही बात नहीं लेना। जितना भी आजकल जैसे खास तौर पर रियल इस्टेट आदि का मुझे कहना है, कहाँ इन्वेस्ट करें कि मेरे को मेरा माथा नहीं खाना, मुझे तो स्पष्ट मुझे कुछ एक लाइन दिखाना है आपको। कहीं भी इन्वेस्ट करने जाएगा वो आज, तो यह कोई क्राइटेरिया, आज का जो क्राइटेरिया है वो मूल अपने रीति नीति से मैच बिल्कुल नहीं खाता है। मैंने आपको बताया भी था, जमीन थोड़े दिन पहले मैंने लिया, जमीन, पानी, हवा, ये 3 बातें ऐसी है जो एकदम प्राकृतिक है, प्राकृतिक। इसका कोई डीलिंग, सेलिंग, बाइंग कायदे से नहीं होना चाहिए। ओके। आज मैंने यहीं पर कहा था क्या, जैसे आज गवर्नमेंट ये कहती है तुम रहते हो यहाँ पर, तुम रहोगे दिल्ली में और तुम्हारे एक जगह है गुजरात में, व्हाट फॉर, व्हाट इज़ द पर्पज़? तुमने ऐसे कैसे कर दिया? तुम्हें वो पहले हम पूछते तुम्हें जरूरत है कि नहीं उस जगह की, हाँ या ना? हाँ तो फटाफट उसको ऑक्युपाई करो अभी, ना फटाफट उसको छोड़ो अभी। और बहुत जल्दी काल आएगा और बहुत सुंदर काल आएगा, वेयर देयर विल बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स द पीपल। तुम तुम्हारे हाथ से नहीं करेंगे तो लाओ फिर हमारे हाथ में दो, फिर हम सब करेंगे सब बराबर। ठीक है, बराबर अपना फ्लो वही चल रहा है 1-2 पीरियड से, और आगे भी यही चलेगा। ये समझ लो हमारे जैनियों का एक अहम मुद्दा है ये हमारा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जैनियों का। इसलिए मैंने सुबह एक बात कही थी कि हम क्यों मुसलमानों को गालियाँ देते, समझ में नहीं आते, हिंसा कहकर। ये कोई खून शोषण से कम है क्या? हमारे भाई बंधु हमारे बीच में दम तोड़ रहे हैं,
भोजन के बिना आदि आदि बेसिक नीड्स भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हम राजमहलों में कैसे रह सकते हैं? ऐसा एक राजमहल में रहना, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में रहना 100 झोपड़ियों को जन्म देता है। एक नीति वाक्य है। क्या कहा मैंने? नीति वाक्य क्या है? एक बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा राजमहल वो सैकड़ों झोपड़ियों को जन्म देता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए ना, अनयूनिफॉर्मनेस आ गया। गांधी जी आगे हैं। गांधी जी का स्पष्ट, गांधी जी को पूछा गया कि आपके नाम से टोपी चलती है, गांधी टोपी, और आपके नाम की चलती और आप लगाते नहीं, क्या बात है इसको? तो उनका एक सिंपल उत्तर क्या था उसमें? गांधी टोपी जानते हैं ना आप? गांधी टोपी गांधी जी के सिर पर कभी दिखी है? जबकि उनके नाम से प्रसिद्ध है वो, और रही भी कहीं होगी कभी उनके सिर पर, उसके बिना तो ऐसा नाम होता भी नहीं है। तुम जैसे लोग जब 10-10 टोपी में लगने वाले कपड़े का एक एक पगड़ी बांध रहा है आदमी, तो 9 जन तो नंगे सिर ही रहना की नौबत तो आएगी ना। देयर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक कि गांधी जी की तो यहाँ तक सोच थी, जब भी पानी लाया गया उनको पीने के लिए, इलाहाबाद में जब थे, नेहरू जी के घर थे, नहीं मुझे आधी गिलास चाहिए, नहीं ले लो जितना पीना है पीना, पी लेना, फिर बचा हुआ क्या करेंगे? बचा हुआ क्या करेंगे? फेंक देंगे। यहाँ पर तो बहुत नदियाँ बहती है, कोई हमारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है वो, ये सब जनता के लिए कैसे पानी पूरेगा? नीम दातुन के लिए लानी थी, वो बहुत सारी नीम तोड़ के लिए, इतनी नीम कैसे लेके आए आप? वहीं पर जेल की बात है ये। काका कालेलकर उनके एक सहयोगी रहे, जानते हैं आप लोग? ठीक है, उनके बहुत स्पीचेस है जैनिज्म पर भी बहुत। और अभी बीच में याद आए, एक विनोबा भावे का, एक काका कालेलकर का जैनियों को एक संबोधन किया है उन्होंने बहुत, इसी परिग्रह को लेकर कि जैनियों सावधान हो जाओ, अब बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, समझ रहे? इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, भारत गरीब है एम बात न थी। बात इतनी सी है कि जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की अपेक्षा एक पर्टिकुलर 200-400 घरों में एकत्रित हो गई। अब कल्पना करो, जो जमीन है भारत की वो कुछ अनाज पैदा करती है, ठीक है? अब किसी के पास बहुत सारा अनाज है, तो ऐसा तो अनुमान लगाना ही पड़ेगा। कैसा लगाना पड़ेगा? बोलो ना, कैसा लगाना पड़ेगा? क्यों, कोई भूखे भी रहते ही होंगे ना। अनयूनिफॉर्मनेस आ गया, ये ब्रदरहुड क्या रहा फिर तुम्हारा, है ना? सिद्ध समान सदा पद्मी और ने सब्बे जीवाहु, क्या है, क्या सिद्ध नया, क्या है? सब्बे सिद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए से देखो तो सभी सिद्ध है, और व्यवहार से देखो तो हमारे भाई नहीं है क्या? और क्यों, समय पड़ने पर भामाशाह आगे नहीं बढ़ा था क्या? सभी प्रॉपर्टी नौछौर नहीं करी थी क्या? ढूंढकर, महाराणा प्रताप को ढूंढकर। क्यों? ये मुसलमानों के हाथ में, बर्दाश्त है क्या हमको? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जानते हैं अकबर का सब हम कसौटी पर चढ़ो, हम सब, अकबर का प्रस्ताव था महाराणा को सरेंडर करो आकर, सब कोई गया था वो पैगाम, सबने सरेंडर किया था इंडिया में, सबने सरेंडर कर दिया अकबर को। एक महाराणा प्रताप या ऐसा हिस्सा था, उसने आखिर तक सरेंडर नहीं किया था। अब जानते हैं, मैंने पिछली बार कहा था थोड़ा, कोर्ट में एक ब्लैंक पेपर आया उनके पास, कोर्ट में ब्लैंक पेपर लेके आया एक जन, अकबर का दूत लेके आया, तो उस कागज पर अकबर ने भेजा, ये लिखा कुछ नहीं था उस पर, मौन भाषा देखो, सब समझ जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप ने लिया वे समझ गए ये क्यों भेजा है कागज। देखो उन्होंने कैंची से एक कोना फाड़ दिया उसका, और बचा हुआ उसको लौटा दिया, जा। क्या उसका अर्थ क्या मालूम? ये उसका ही कहना था, ये पूरा भारत मेरा, सिग्नेचर कर दो तुम्हारे इस पर। उसका कहना था तुम तुम्हारी जानो, ये मेरा राज मेरा, ऐसा ये मौन संध ऐसा हुआ। अकबर इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। अकबर का क्या पॉलिसी थी आप समझो सब, हमको बहुत खुशी होगी और हमारे पैसे के प्रति पकड़ ढीली करना, इतना ही मेरा प्रयोजन है, कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगने के लिए भी नहीं आया हूँ।
मुझे बहुत खेद होता है, हम जैनी लोग बहुत गलत ट्रैक पर हैं अनुज। तुम लोग अभी भी हैप्पी बर्थडे करते, हैप्पी एनिवर्सरी करते, तो मेरे को बहुत चोट लगती है बेकार। मैं कहता हूँ सच्चे दिल से तुमने प्रेम नहीं किया, तुम बेवफा हो सब। आई एम वेरी प्राउड, मैंने बहुत सच्चे दिल से जिनवानी को चाहा है, सच्चे दिल से मैं चाहा हूँ, और मैंने अक्षरशः शब्दशः मैं सब पालन करता हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी आप वाह वाह करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद इसलिए मुझे रिजल्ट है, मेरे पास रिजल्ट है उसका। आप ये नहीं कहना रिजल्ट नहीं आता। अमृतचंद्र स्वामी को याद करो, शब्द ब्रह्म की उपासना से मुझे निज वैभव की प्राप्ति हो गई है। रिपीट रिपीट विशाल, शब्द ब्रह्म मीन्स, और याद है 6 डाला का मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको। बोलो, जिन वच्चे में शंका न धार। निशंकितांक कभी देखा है आपने? निशंकितांक का चित्र देखा है कभी? सिर माथे, आप यहाँ से यहाँ तक माथे सिर माथे रखेंगे और बाहर जाकर पटका पटकी करेंगे 3 घंटे के बाद, तुम्हारे 3 घंटे की जिम्मेदारी हमारी। तुमने जब तक सिर पर लिया जिम्मेदारी हमारी, तुमने पटक दिया फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं। तुम फिर बाहर में राग रंग में उलझने लग गए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल देन। और समझ लो, हम अभी प्रेम से कहते हैं सबको तुम स्वाध्याय में आया करो। तो लोगों को क्या लगता है ये जबरन पीछे पड़े रहते हैं। वैसे मैं किसी को नहीं कहता, किसी को मेरा भाव भी नहीं होता। बहुत बार कहते समझाओ तो भी मुझे लगता है क्या है ये, छोड़ो, क्यों हमको क्यों उलझाते हो इसमें। अभी तुम उनकी सब आशाएं पूरी करते हो घर पर, और इसके लिए हमारे पास लाके छोड़ते हो। मैं पिछले साल भी बच्चों की एक मीटिंग हुई थी, मैंने बच्चों को एक बात कही थी, कोई था, मैंने कहा आप लोगों में कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होगी, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अब बुरा नहीं मानना, मैंने कहा, लेकिन ऐसी कोई दम हो और कुछ बहुत लौकिकता में भी कुछ करो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पीछे पड़े और आप बहुत ग्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप नहीं जुड़ेंगे धर्म से तो आपको माँ बाप को भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मैंने कहा यहाँ पर। और आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू आपकी कोई करता होगा तो माँ बाप को लेकर करता होगा, आपका सोशल स्टेटस कुछ नहीं है। आदि मुझे तो किस बात को लेकर मैं कुछ कह रहा था, कुछ बात चल रही थी यार, और नहीं, चलो ठीक है। हाँ, शब्द ब्रह्म, राइट, ठीक है, चलो। हाँ, मुझे ये कहना है, अब जिनवानी के साथ छल मत करो कोई। जैसा जिनवानी में कहा टू द पॉइंट उसको फॉलो करो। एश्योरेंस है, पूरा एश्योरेंस है। इस फील्ड में पूरा सक्सेस है, इसमें फेल्योर 1% भी नहीं है। आप फॉलो नहीं करेंगे तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन। और यकीन मानना आप खूब पैसा कमाएंगे, आपके घर में शांति नहीं होगी। आपको लगेगा इसको कौन भोगेगा, सब भरा रहेगा और जितनी खोपड़े सबकी सब भूखी रहेगी। अब देख लेना, याद करना, अब जिनवानी के साथ खिलवाड़ मत करो कोई। अब ईमानदारी इसके साथ रखो आप, समझ में। और किसी विद्वान के लिए कुछ मत करो। चलो बीच में मुझे बात कहनी है कुछ देखो, मेरा लाइफ है अपना। मुझे आज एक विकल्प आया है कि वैसे तो मैंने बात रखी थी कि मैं भोजन बनाऊंगा आने के बाद, और मेरा लाइफस्टाइल है अपना। मुझे कुछ भी अटपटा नहीं लगता उसमें, और बहुत आवश्यकता पड़े तो एक आध पीरियड ऑफ कर देंगे दोपहर वगैरह का, ऐसा मैंने पहले ही बात रखी थी। मेरा लाइफस्टाइल है, और 4-5 घंटा मैं वहाँ पर भी लगाता हूँ, कुछ आनंद है मेरा अपना। लेकिन मुझे आज ठीक है, कोई मेरा आग्रह भी कुछ नहीं है। मेरे 2 प्रिंसिपल्स हैं अपने लाइफ के, कि बिना भक्ति से किसी से कुछ नहीं लेना। थोड़ा भी कुछ आहट लग गई, भक्ति नहीं है, नेवर। हम मर भी सकते हैं तुमसे, हम कभी कोई कुछ नहीं लेंगे, ओके। लेंगे मतलब आर्थिक की तो कोई बात नहीं है, सेवा की बात है। और बहुत भक्ति वशत कोई बहुत प्रेशर करे तो फिर मना भी नहीं करना। क्या नहीं हो कुछ तो लेना नहीं, और हो बहुत तो फिर मना करने का कोई काम नहीं रखना,
ठीक है, क्लियर। अब मैं कुछ ये कह रहा हूँ, ठीक है आपकी भक्ति है, मेरा ये भाव है कि स्थूल आठ मूल गुण की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सूक्ष्म की मेरी कोई बात नहीं है। जो कॉस्मेटिक्स आदि का प्रयोग करते हैं घर में हो, मुझे उनसे कुछ लेने का भाव नहीं है। वैसे मैंने इसलिए पहले बोल दिया कि मैं अपना भी बना सकूँगा। आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं। आपको लगा हमने इनको बुला कर रखा, आप क्या होगा, कोई नहीं डरो। जो कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, मुझे उनसे कुछ भी लेने का भाव नहीं है, पक्की बात है। और भगवान के साथ आप ऐसी धोखाधड़ी करेंगे तो अच्छा उसका रिजल्ट नहीं होगा। मतलब आप लाइफ का ही समझिए। मुझे तो इतना ही कहना है, हम सब जानते हैं बाहर की चीज़ें कैसी बनती हैं। आप शाकाहार का भी मेरे को मत सिखाना, ओरी फोरी फ्लेम के आप गोरी फ्लेम मुझे मत बताना कुछ भी। आप मैं सब जानता हूँ, बस मुझे या तो मेरे हाल पर छोड़ दो। और जो आजीवन की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन साबुन भी मत लगाओ जिनको चौके में आना है। और आजीवन जो सौंदर्य कॉस्मेटिक्स का त्याग, सौंदर्य प्रसाधन का त्याग करता हूँ, दैट विच एड्स ब्यूटी, अभी यहाँ तक ही मैंने रखा है। ये आप लेते हो तो आप आने का कष्ट नहीं करें। एक बात, मुझे आपसे प्रेम है, रियली सचमुच प्रेम है, मुझे कोई गुस्सा उस्सा तो कोई नहीं, लेकिन मुझे इसके साथ छल नहीं कर सकता ना मैं, फिर आप अनुमोदन हो जाएगा मेरा। मुझे जिनवानी की रक्षा करने दो। मैं तो पक्का प्रोफेशनल पर्सन हूँ मैं। लोग कहते प्रोफेशन नहीं करना, मैं तो कहता हूँ मैं तो पक्का प्रोफेशनल हूँ। पक्का प्रोफेशनल समझ में आता है, मतलब यहाँ वहाँ भी लीक से हटता ही नहीं मैं तो बिल्कुल इसी से जुड़ा हूँ मैं। मेरा अपना लाइफ है, आप मुझे क्या कहते हो मैं ज़्यादा मुझे केयर नहीं है। एक जो हेयर डाई भी करते हैं उनको भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाए वहाँ पर आने का। वैसे मेरे पास सब कटिंग्स थी अभी दिल्ली जैसे शहर में चरनानियोग ही उन्होंने मांग रखी है। मेरा तो अपना एक्साइटेड है। कोई भी कुछ कहता है, मैं कहता हूँ भाई सब्जेक्ट तुम दो ना, आप ले लो भाई, हमको नहीं समझता ना वो बात। तुम्हारे साथ हम भी सीखेंगे, तुम तो बताओ हमको क्या लेना है। तो अभी चरनानियोग चला है दिल्ली में, वहाँ पर लगभग न्यूली मैरिड कोई बहुएं है, पुरुष है कुछ लड़के वगैरह, 20 लड़कियों बहुओं ने आजीवन सभी कॉस्मेटिक्स का त्याग किया। सब सामने आकर, वे जो आयोजक थे, मेरे उलझने का कोई काम नहीं है इसमें बिल्कुल भी, लेकिन वो बहुत इसमें ऋषभ जी बहुत इंटरेस्टेड थे और माइक से आप जरूर देवे जिसने जो कुछ छोड़ा है। कई जन ऐसे भी रहे वहाँ पर, जो बुक है ना पूरी अभक्ष की, वो पूरी बुक में जितना सब कुछ है सब आज तक त्याग। ऐसे भी आए तो मुझे आकुलता हुई, तो मैंने पीछे से बोला भाई ऐसा मत करो अचानक त्याग, आप 1 साल का करो। आप प्रतिज्ञा भंग करने का बड़ा पाप है जैन शासन में। लेकिन मेरा स्ट्रिक्टली ये कहना है, जो केवल ब्यूटी के लिए है वो तो किसी भी कीमत पर हटना ही चाहिए। आप सब समझ रहे हैं। खान पान की निपटते रहेंगे बाद में अपन, पहले तो जो जिसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है, केवल चमड़ी से आकर्षित। और हमेशा एक बात कहता हूं, दमड़ी की तो चर्चा चली रही है अपनी धन की। सुनो, चमड़ी से दूसरों को आकर्षित करने का भाव बहुत बड़ा अपराध है। ये मैं कहता हूँ, ये वेश्यावृत्ति का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और जिनको गुणों की कमी है जिनमें, उन्हीं को बाहर से आकर्षित करने का भाव उत्पन्न होता है। तो चतुराई सोई भली, बोलो, चेतन में चित दीन, पर धन पर मन के हरण को, वेश्या हो प्रवीण। वो प्रवीण है उसमें, हम उस फील्ड में नहीं बढ़े, एक बात। और आकर्षित होंगे तो सब दुर्जन का पैच है वो आकर्षित होने वाला। सज्जन तो कोई आकर्षित नहीं होता चमड़ी से। हम गांधी जी भी, कोर्ट वाले गांधी जी याद नहीं करते हैं। चौराहे पर गांधी जी को हमने लगाया है, कोई वकील वाले नहीं लगाए हैं, एडवोकेट वाले।
हमने एक सोशल वर्कर के रूप में उनको एक्सेप्ट किया है, और एक लंगोट वाले गांधी जी सबको सब एक्सेप्टेड है। ये हमारी छाप है। ये हम आकर्षित होते नहीं हैं ये बाहर की ब्यूटी से। ब्यूटी इज स्किन डीप, इट इज़ नॉट आउटवर्ड। तो ये खोखला जीवन छोड़ो आप ये इसको। हेयर डाई का भी अभी बात आई थी दिल्ली में, मेरे पास सब कटिंग्स है जिन जिन को चाहिए। ये कैसे कैसे बनते हैं, एक भी जीवों के घात के बिना कुछ ही नहीं बनता है। और फिर समझ में ये नहीं आता, दैट विच अफेक्ट्स आवर बॉडी समहाउ, दैट विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सब जानते हो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है हेयर डाई, उसके आंखें खराब होती है, सब जानते हैं। बालों की तो क्या वाट लगती है ये भी सब जानते हैं। मतलब जब शो ऑफ करने के लिए दुनिया हमको वाह वाह करे, उसके पीछे क्या पड़ा है मुझे समझ में नहीं आती। अरे हम जैसे है सो है, हमको किसका सर्टिफिकेशन चाहिए। और जो अंतरंग से रिझा है, मतलब मुझे बीच में ये विकल्प आया, हम जिनवानी से धोखाधड़ी मत करो, अच्छा फल इसका नहीं निकलने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम पर, चाहे जिसके नाम पर, बहुत जनों ने उसका भी त्याग किया है। उनका इसलिए कहने की आवश्यकता पड़ रही है, मैं तो पहली बार तो गया वहाँ पर दिल्ली में, मेरे को ऐसे कौन पहचानता होगा, बहुत बारी कैसे विचार करे तो। लेकिन फटाफट उनको जैसा ख्याल में आया, एकदम यंगस्टर्स मतलब यंगस्टर्स के तो बाल सफ़ेद होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन समझ लो सामान्य अपने एज के बहुत जन सामने आकर के आजीवन हम ये नहीं करेंगे। और मूल में तो उसमें जीवों का घात होता है। डायरेक्टली बात अपनी इतनी सी, निबल को ना सताइए, बोलो ताकि मोटी हाय। निबल को ना सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भस्म सो, मुए चाम की भसक सो, लोहा भस्म हो जाए। जानते हैं ना आप ये, वो जो चमड़ी है ना, चमड़ी लोहार के पास देखा है, लोहार देखा है, लोहार गोल्ड स्मिथ नहीं सॉरी ब्लैक स्मिथ। तो अच्छा आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, रास्ते के अगल बगल में बैठते हैं। अब जमाने का सब उनको कौन बैठने देता है बेचारों को। वो चमड़ी भी नहीं, चमड़ी के नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो मेरा अभी समझाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। उसमें ये बोल रहे वो जो हिलाते रहता है हवा आने के लिए, उसमें आग चलती है, कहते हैं वो चमड़ी का बना है, उसमें कोई प्राणी मार के चमड़ी बना है, तो कहते निबल को ना सताइए ताकि मोटी हाय। उसकी इतनी हाय लगेगी किसी जीव को मारोगे तो आप, तो कहते आज भी वो सांस के जरिए जो आग उगलता है उससे लोहा भी भस्म हो रहा है, देखो आकर, ऐसे एक नीतिकार ने बोला है। तो सभी जीव है, सबको जीने दो। अपन लिव एंड लेट लिव वाला जैनिज्म है, एक जीव को भी नहीं मारते, और अपन केवल ब्यूटी के लिए, मेरे को बात समझ में नहीं आती कुछ ये। तो आप पॉजिटिव अप्रोच में लीजिए इसको। और मैं तो कहता हूँ इस मामले में आप सब आगे बढ़े। हम सब स्वाध्यायी है, हम तुच्छ बुद्धि नहीं रखे, हमको नहीं आकर्षित करना किसी से। और लेडी का तो नेचर ये होना चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ नहीं देखे, ऐसा होना चाहिए उनका। दुनिया अपनी तरफ देखे, ये अच्छी सोच नहीं है। समझ में आता है? अपन है और पति है, पति अपने से खुश रहे, अपन पति से खुश रहे, और वहाँ पर भी हम वासनाओं को घटाए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पति को भी रिझाने के लिए फालतू अनसंट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जो नेचुरल है वो नेचुरल ही बना रहना चाहिए। वासनाएं वैसे अनादिकाल से ही भबक रही है, आहारमय मैथुन परिग्रह, उसमें नया और ईंधन झोंकने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम लाइफ पार्टनर्स भी एक दूसरों का ब्रह्मचर्य कैसे बढ़े, इसकी भावना भाए बराबर। तुम हमारी जान मत झोंको भट्टी में, और हम भी तुम्हारी क्यों झोंके। हम भी तुम्हारा अपलिफ्टमेंट का सोचे, तुम भी हमारा अपलिफ्टमेंट का सोचे। तुम हमारा उद्धार करो, हम तुम्हारा उद्धार करें, परस्पर उपग्रह जीवानाम का और क्या अर्थ हो सकता है। वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स ओनली। when charity begins at home, then why shouldn't we start? आप सब समझ रहे हैं? हम घर में भी एक दूसरों की वासनाएं बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं करें। कामादिकर वृष्टे चिगते, बोलो निज पर को सुदृढ़ावे। पति पत्नी साधन में हो सकते हैं कि नहीं, मेरा इतना सा प्रश्न है। और कामादिकर वृष्टे चिगने वाला को हम नहीं समझाएंगे क्या? समझ में जीवन कहाँ जा रहा है, हम क्या तो लेके बैठे हैं।
कौन पूछता है इस इंद्रिय सुख के टुकड़े को, क्या कीमत है इसकी, क्या औकात है, ये तुम भी समझते हैं सब। तो फालतू में उलझने का मेरा कोई मतलब, मुझे ये कहना है कि जितना भी ब्यूटी के लिए कॉस्मेटिक्स है, मैं ब्यूटी के लिए इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कुछ कुछ आपको लगता होगा कि ये स्वास्थ्य के लिए आदि आदि, उसका तो आप सेकंड क्राइटेरिया दे सकते हैं। मेरा तो उसमें एकदम वीटो पावर है, मेरा तो बिल्कुल नास्ती है। लेकिन जो केवल अट्रैक्ट करने का ज़रिया है वो तो बिल्कुल तत्काल जाना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है घर में भी नहीं रखे वो, क्योंकि जो घर में होगा वो कभी लगाने में 100% आएगा। कभी मैं भी आप शरीका था, मैंने बताया था, मेरे पास भी सब था ये सब चीज़ें, और मैंने एक ही दिन सब, जिस दिन धर्म की रुचि लगी थी, थोड़ा समझ में आया था, सभी परफ्यूम्स की बॉटल्स, मैंने कहा था आपको, नहीं कहा था क्या? जब जागो तब सवेरा। घर में है, पड़ा है सांप, तो पड़ा रहने तो ऐसे चलता है क्या? घर में सांप आकर पड़ा है तो चलो अगली बार नहीं आने देंगे सांप को, अभी जा आए सो तो आए ही है सांप, क्या कर सकते हैं? ऐसे चलता है क्या? सोएगा क्या कोई? अभी निकालो उसको पहले बाहर, जो दुर्गंध आई है अंदर, उसको कोई भी कॉस्मेटिक्स घर में मत रखो। और बच्चों को भी राग रंग में मत लगाओ, उनको प्रॉपर दिशा में दौड़ाओ, उनका भविष्य मत झोंको इसमें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है और हमारे कॉम्पिटिटर्स की तो हम बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ करने को तैयार है। हम तो जैनी हैं, हम अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ सकेंगे। हमको तो अपना कोई हमारी तरफ नहीं देखे, ऐसे ही आपका रूप होना चाहिए, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमानों ने अपने बुरखे अभी नहीं छोड़े हैं, हम इतनी जल्दबाजी नहीं करें, तो पर्दे में रहो, यही ठीक है मर्यादा के, ठीक है। और फिर हिस्ट्री रिपीट्स अगेन, देन फिर इतिहास की पुनरावृत्ति होती रहती है, फिर संकट में आता है, फिर सबको बुर्का पहनना पड़ेगा। ऐसे आतंक छाए हैं, कभी ऐसे आतंक छाए, आधी रात की आज़ादी पढ़ लेना आप लोग, कितनी महिलाओं का कितना सरेआम सब चलता था, ऐसा लूटपाट। तो बहुत ऐसा होता है, जब आती होती है तो उस दिशा में बढ़ता है फिर। तो हम ऐसा कुछ मत करें, अपने अपनी मर्यादाओं में रहे, ठीक है। पंडित टेकचंद जी की भाषा में तो इतनी सजदश के कहा जा रही है, तुम्हारा पति तो घर पर बैठे, वो तो तेरे से रिझा है। तो मतलब अच्छा अप्रोच में सब लेना, मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, आपका जीवन आपका है, आप उसको सुधारो। लेकिन भगवान की शरण मिली है, फिर से आपको जैन धर्म नहीं मिलेगा। ये नट्टा थट्टा करने को, मानो पर्रे को मत लगाओ, और हम जैसे हैं सो है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ मत करो, जो है सो ठीक है अपना, ठीक है। चलो, कहाँ तक खड़े हैं? कहाँ तक खड़े हैं? कुछ चल रहा था विषय, हाँ, शब्द ब्रह्म। हाँ, तो मुझे ये कहना था, अब जितना ईमानदारी इससे रहेंगे उतना आपको फल की प्राप्ति होगी। और मुझे तो प्रमाण है सब, बाकी वो बात नहीं है, शारीरिक व्याधि कुछ होती होगी, लेकिन मेरे अपनी लाइफ है, अपने 4 दीवार के अंदर भी मुझे कभी भी, आई नेवर गेट बोर्ड। आज 15 साल हो गए मुझे जैन धर्म में, मुझे कभी अरुचि भी नहीं लगी, कभी बोर भी नहीं लगा। लोग कहते इतना घंटा, मुझे तो कुछ ही मतलब बहुत आनंद लगता है। अपना लाइफ है, किसी की आवश्यकता नहीं लगती, किसी की याद आने का काम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। और मुझे फिर लगता है मेरा समर्पण है जिनवानी के प्रति सच्चा, 3 घंटे का नहीं, इसलिए सब रिजल्ट आता है। एक बात ये हुई, और अभी लेटे कंप्लीट ना हो, ऐसे 3 घंटे से कुछ मज़ा आता है, ऐसा कुछ धोखे में नहीं रहना। सभी हमारा लाइफ ऐसा बनना चाहिए। बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थिएटर वेटर पर जाते हैं कि कभी तुम लोग? ललित भाई, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे? जाते हैं। बहुत बच्चे सुधरते हैं आप आने से, बच्चे सुधरते और बुढ़े बिगड़ते हैं क्या? मेरे को वैसे राग नहीं है कहीं जाने का, ये तो मेरा बहुत आनंद की बात है। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी अपने को वो जाने की? सुख की तलाश में कहाँ भटक रहे। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, पैसा है वो भोग के लिए नहीं है, ये कंसेप्ट गलत है, हटाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जनता की ही संपत्ति है, इसको जनता में ही लगाओ। जो भूखे मर रहे हैं, जिनको बहुत आवश्यकता है, आज मैंने भी कहा, कुछ बात चल रही थी, कौन था? आप ही थे, आप ही को तो बोल रहा था मैं शायद,
ये कह रहा था आज भी मुक्ति की मम्मी कभी जाते हैं कपड़े वगैरह लाने के लिए, भाई पैसे तो किसी को मांगने हैं नहीं, उनके ही ससुर ने कमाए सब पैसा और खूब पैसा है उनका, कितना भी खर्चा करेंगे तो ख़त्म होएगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ज़रूर उनको कहता हूँ भाई कपड़े खरीदना शील की मर्यादा का, अपना क्राइटेरिया वही है, कॉटन लेना शील की मर्यादा के हिसाब से हो, लेकिन खरीदते समय ज़रूर उन नंगे बदनों वालों को पहले याद करना जो इस भारत में ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनको कपड़े भी पहनने को नहीं है। अलमारियाँ भरना ये कोई भूषण नहीं है हमारा। और हम नग्न दिगंबरों को विचार करना, और बहुआरम बहुपरिग्रह के फल से क्या चुकोगे क्या तुम? फिर क्या परिभाषा करेंगे बहुआरम बहुपरिग्रह की? विचार करना, गंभीरता से लेना किसी भी बात को। और वैसे विकल्प तो चल ही रहा है, गायक डोंट माइंड, आई लव यू डोंट माइंड। देखो आपका पैसा भी सबका, जिनका न्याय को हो स्थूल रूप से वे ही वहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट करे। आई अलोन, मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, मैं मेरा भी पैसा लगा सकता हूँ किसी भी चीज़ में, आप वही पैसा लगाए यहाँ पर। पैसा लगाए मतलब कोई सामग्री, मेरे को अच्छा नहीं लगता कुछ भी, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं गायक को इसलिए बोला, मैं जब भी आपके भी घर जाता तो मुझे बहुत डर लगता था। अब मुझे तो अंदर की तो कुछ बात पता है नहीं मुझे, लेकिन जितने बड़े लोग हैं और एमएलए जैसे सीट है कोई, तो उससे कोई गृहीत मिथ्यात्व से बचेगा, फ्रॉड से बचेगा, ये बहुत खतरे से खाली है। और आपका लाइफ तो आपका ही है, और मैं आपको अकेले में बोलूँ आप फिर बोलेंगे हमारी रिश्तेदारी पड़ गई, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ निभाने का कोई ऐसा खास मेरा पॉइंट नहीं है। मुझे तो ये कहना है, मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ, पापा को भी बोलो वो फील्ड अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, दैट इज़ नॉट नाइस फील्ड। मतलब अनुमान है, मुझे तो आपके कोई मैं पूछने नहीं आया हूँ, लेकिन फ्रॉड के बिना कुछ नहीं चलता वहाँ पर, करप्शन के बिना कुछ नहीं चलता वहाँ पर। जैनियों के कोई काम नहीं है, 10-5 जन पीठ थपथपाते हैं, उन बेवकूफ़ों की बातों में नहीं आना चाहिए हमको। और वो भी वही पीठ थपथपाते हैं जो यहाँ पीठ थपथपाते हैं, और यहाँ से कुछ काम निकलना है उनको। तो आप अच्छी डायरेक्शन में डायरेक्ट करो, समझे। अब मेरा तो ऐसा मिला, वैसे अनुमानतः बहुत मंद कसाई होने चाहिए, अनुमानतः। वैसे कोई ईगो कुछ होगा ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, मेरे प्रति तो कुछ होगा ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। रिस्पेक्ट भी है, लेकिन ये रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर, क्योंकि हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे तो सीधे अनुमोदना है उस पॉइंट को। हम इतना ही आपको लव कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लास में आए हो, आप हमारा आनंद लो, हम आपका आनंद ले, ये समूह शरण सब जन लाभ ले। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्प देन वी कांट एक्सेप्ट। हमारी अपनी मर्यादा है, मैंने अभी कॉस्मेटिक्स का भी बोल दिया। और एक व्यापक कोई बात किसी एक की पर्टिकुलर की नहीं है, जिनका भी स्थूल अन्याय का, स्थूल मतलब एक बहुत सूक्ष्मता में नहीं जा रहे अपन उसमें, बहुत सूक्ष्मता में मतलब सब नंबर 1 का ही होना चाहिए कि सब, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो टोटली बहुत उसमें एक रिस्क भरी, अभी जानते हैं, अभी मुझे वहाँ पर बोल रहे थे, दिल्ली में अब भी था मैं, अभी कितना केस चल रहा है दिल्ली में आप जानते हैं, सत्येंद्र जैन का। तो वो मुझे एक जन ये कह रहा है बार बार वहाँ पर, देखो ये श्री जैन, अभी वो नाम नहीं लिखते पूरा उनका, जैन साहब पूरा अखबार में ऐसे छाप कर आता है। और हमारा जैन का एक जो मतलब वे अभी कहने लग गए ना कि ये तो पानी छान छान कर पीते हैं, पानी पीवे छान छान, और यहाँ पर तो खून चूसने में पीछे नहीं हटते ये, आप समझ रहे हैं। तो हमारे बहुत अच्छा विल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपना जितना भी है जैसे भी है अपन, मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ, और इस दिशा में प्रगति होवे, और नहीं तो मैं हर जगह खड़ा हूँ। आप बिल्कुल हताश न होवे, आप समझ रहे मेरी बात को। हाँ, कोई नहीं तैयार होगा तो मैं तो हूँ ही, और मुझे तो इसको देखना है। मैं अभी सबको विचार करता रहूँगा तो ऐसे मेरा काम चलेगा क्या? मेरा अपना पर्सनल लाइफ है, मुझे सेटिस्फैक्शन मेरा गोल है। मैं लोगों के खुश करने के लिए मेरा अपना जीवन मैंने नहीं लगाया है। तो बहुत अच्छा होगा इफ़ एनीवन कम्स अहेड और वो कॉस्मेटिक्स वगैरह का त्याग करे, तो इट विल बी वेल एंड गुड। और आपको सब चाहिए, यदि उसके प्रूफ्स कैसे क्या बनता है, तो सब किसी से खा ले, सब जानते हैं उसको कैसे क्या बनता है।
मैंने पिछले साल किसको कहा था, या नहीं है क्या वो, मैंने कहा था काजल, साधारण ही बात थी काजल की, तो मैंने बात कहा था बात काजल की नहीं है, बात ये है हम क्यों आकर्षित करना चाहते किसी को चमड़ी के ज़रिए, ब्यूटी के ज़रिए। तो अपने सिंपल लाइफ, अपना जो होना चाहिए उसको बरकरार रखो। ठीक है, चलो। हाँ बोलिए बोलिए। प्रवचन में बैच की बात निकली थी। किसकी? बैच की बात निकली थी। किसकी? अच्छा बैच की, हाँ हाँ। और उसमें बोहारी समाज का थोड़ा सा दिया था आपने। हाँ। आपने वो पॉइंट कट हो रहा है। वो बोहरी समाज का, वो भी वैसे वेदों के भी आधार से लेना है। लू के 5 मिनट में चलेगा? ओके देन, देखो फॉलो नाउ व्हाट आई मीन टू से। अभी फिर अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। वेद से रास्ता निकल रहा है कुछ अपना, वेदों में से रास्ता निकल रहा है। वहाँ पर स्पष्ट ये लिखा है अक्षैर माँ दिव्य। नोट नहीं कर रहे क्या कोई? तो मैं पूछूंगा फिर आपको। अक्षैर माँ दिव्य, ऐसा एक छंद आया है उसमें, मैं अभी बोलूँगा। कृषिमित कृशस्व, ठीक है। रम वित्तम रमस्वे, ऐसा ऐसा छंद है पूरा। क्या क्या बोला? अगेन अक्षैर माँ दिव्य कृषिमित कृशस्व। नेक्स्ट लाइन आगे क्या लिखा? वित्ते रमस्व। बस अभी यहाँ तक छोड़ दो। ऐसा एक छंद है, इसमें से रास्ता निकालते हैं अपन। इतना मस्त छंद है ये यमक अलंकार का छंद है। इसके देखो दो अर्थ निकलेंगे अभी, दो अर्थ। अक्षैर माँ दिव्य, क्या कहा? अक्षैर माँ दिव्य, एक। सेकंड क्या लिया? कृषिमित कृशस्व। मेरा बहुत फेवरेट छंद है ये मेरा। वित्ते रमस्व, बस। फिर आगे बहुमान मना, ऐसा मतलब महापुरुष ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ है संस्कृत का। इसका अर्थ देखे आप सब। अक्षर माँ दिव्य मतलब, अक्षर मतलब होता है पासा क्या कहते हैं आप? DIC, पासा मतलब डाइसी कहते हैं क्या उसको, अनुज? तो चलो, यू आर नॉट नाराज ना? हाँ, कीप अप। नहीं सुनो, प्रेम नहीं टूटना चाहिए अपना। हमारी जैन समाज बहुत थोड़ी है, और हमारा धर्म तो ऐसा है, हमारे 11 गण ब्राह्मण हैं सब। जब हम जैनेतरों को भी गले लगा रहे हैं, तोड़ना हमारा किसी का प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम तो इसके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। ओके, मैं बहुत अभी चलो बीच में और एक बात। मैं छिंदवाड़ा में था, आपको कभी बताया भी होगा इस प्रसंग में आगे। मेरे पास एक केस लाया एक ब्रह्मचारी बहन ने, आरती बहन है ना, वो आई मेरे पास एक दिन और बोली कि भैया मैं साधर्मी का मोक्ष मार्ग बरकरार रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ। मैंने कहा बोलो क्या बात है। थोड़ी बहुत कुछ शंकाएं हुई, पहले उसको सेटल हो। बोले कि आपका जिनके यहाँ भोजन है परसों, उनके घर का लेडी ने, उसकी सेकंड मैरिज हुई है अभी वो पुरुष की भी सेकंड मैरिज है, ऐसा बहुत सारी बातें बताई। लेकिन बोले वो आपकी मर्यादा के अनुकूल मुझे नहीं लग रहा है। मेरे हाथ में पूरी भोजन व्यवस्था है आपकी, आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताओ। फिर कल कुछ हो जाए, आप मुझे टारगेट बनाओगे तो फिर मेरा तो क्या हो जाएगा मेरा। तो मैं तो इस हिसाब से आई हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो बेशक उसको हटा दीजिए उसको। तब तो मुक्ति की मम्मी भी मेरे साथ थी। तो वो आदमी आए मेरे पास डायरेक्ट, उनको पता चला बहुत बड़ी हस्ती है वहाँ की, और हस्ती इस अपेक्षा से भी, नॉट इन एस्पेक्ट ऑफ मनी, बट तरण समाज के इतने वरिष्ठ वे जीव है, उनको लेकर कम से कम कहते हैं, कम से कम
500 लोग, मतलब 100 घर तारण तरण के वो अपने दिगंबर में आए। उनका बहुत होल्ड है अपने यहाँ, तो और बाकी भी पैसा वैसा भी होगा, डोनेट भी करते होंगे उनकी बात। तो आए मेरे पास, बोले अभी बहुत बड़ा एक समाज में एक बहुत बड़ा वो एक इंसल्टिंग फील करते हैं ये लोग, करेंगे बेचारे, वे तो एक सामाजिक यूनिट है वे भी, और आपने हमारा रिजेक्ट किया तो बुरा तो लगेगा। फिर आए, बोले आप, तो मैंने उनको कह दिया कि मेरी मर्यादा नहीं पलेगी, आप आग्रह मत करो। तो मुक्ति की मम्मी बहुत रोई, फिर वो मेरे सामने रोई रही थी, उन्हीं के सामने रो रही थी कि क्या दिक्कत है। अब फिर वो कह भी रहे थे भाई हमारी क्या गलती है। देखो मेरे इसमें मैंने कहा, उनको कहा आप रो मत, कुछ सब इजी हो जाएगा। मैंने उनको पहले तो ये बताई, देखो आपके साथ रह रहे ना, वे आपसे अलग तो नहीं रह रहे हैं, नहीं उस दिन उनको हम बाहर कर देंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। और मेरा अपना एक नक्की प्रिंसिपल है शरशा सूरी का, पनिशमेंट इज नॉट टू टॉर्चर एनीवन। अगेन, पनिशमेंट इज नॉट टू टॉर्चर एनीवन बट टू इम्प्रूव द अदर्स। क्या कहा? हमको तुम्हें कोई टॉर्चर करना नहीं है, हमें आने वाली ये परंपरा आग लगेगी ना तुमको देखकर सब जगह, उस आग को कौन रोकेगा? फिर हम ज्ञाता दृष्टा बने रहे क्या? गद्दी पर बैठकर हमारी ये भी नहीं है क्या हमारे भी कर्तव्य? और धड़ाधड़ फिर तुम्हारा नाम लेंगे, फिर वो ये कह रहे उनको चलता है, सब चलता है, फिर एक हो जाते हैं। बकवास नहीं चलेगा। मैंने कहा हमको हमारी मर्यादा, फिर कुछ नहीं हो सकता क्या, कुछ नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा, मैंने उनको एक रास्ता भी दे दिया। फिर मैंने कहा आप ऐसा करो थोड़ा सा, तो फिर खुल जाएगा रास्ता, फिर मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊँगा, और फिर कोई भी व्रती कभी मना नहीं करेगा आपके यहाँ। मैंने कहा इतना आप करो बस। कुछ उनको एक विधि बताई। फिर ऋषभ जी है वहाँ के कोई, तो वे भी मेरे से भी बहुत अच्छे से जुड़े हैं। वे तो रोज आते ही थे सभा में, मैं तो 3-4 साल वहाँ पर भी लगातार जाता रहा, बराबर आते रहे। तो फिर ऋषभ जी को भी मैंने बुलवाया, ऋषभ जी को कहा वो विधान वगैरह कराते हैं, तो मैंने कहा इनका इस विधि से ऐसा, उनको थोड़ा मैंने कहा कुछ आपको ऐसा करना है, और लेकिन उसके लिए बहुत दम चाहिए, क्योंकि उनको वो सबके सामने पंचों के सामने उनको हाथ जोड़कर कुछ डायलॉग 1-2 बोलने हैं, जो मैंने उनको बुलवा, मैंने कहा ये बोलना है उनको सबके सामने। उनको ख्याल में आए कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और समाज वालों हमें स्वीकार करो, आप सबके सामने अपील ऐसा करेंगे। 2-3 मैंने लाइन्स दी थी। मैंने कहा हम तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे समाज। मैंने कहा मैं तो चला जाऊंगा, मैं यहाँ का थोड़ी हूँ। मैंने कहा और तुम्हारे यहाँ तो क्या सब, मैंने कहा एक राजमार्ग बना रहे, और तुम इसमें तुम्हारी हानि मत समझो मान की। तुम तो जैन शासन की कुछ तो देखो, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक सोशल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ से बहुत बड़ी है हमारी सोशल लाइफ। सोशल का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए ना। हम तो कोई चीज, हाँ हमको कौन पूछता है यहाँ पर, हम कौन खेत की मूली, मतलब हमसे कोई बात हुई वो समाज पर इफेक्ट होता है ना उसका सीधा जाकर। ओके, मैं वैसे कहाँ पर खड़ा था? बाज के बाद, ठीक है। ऐसा बहुत चलता है। और फिर उन्होंने ये भी तर्क था कि इन्होंने, इन ब्रह्मचारियों ने भी भोजन किया, हमारे इन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। अब बहुत फिर 2-4 जगह, सुनील जी शिवपुरी वाले हैं, आपको सबको इसलिए बता रहा हूँ, सबके ज्ञान में सब चाहिए। सुनील जी के घर पर, स्वयं उनके घर पर ये केस है ऐसा, सेकंड मैरिज है वो लेडी की, और उनके घर ऐसा। फिर वहाँ पर वही समस्या, वो अध्यक्ष आए मेरे पास, मैं कह रहा हूँ ये लोग कितने अपने रक्षा करते हैं ये हमारे मोक्ष मार्ग की। आप समझ रहे हैं अनुज, ये कितनी मोक्ष मार्ग की रक्षा करते हैं हमारे, कि भैया आप ऐसा है उनके यहाँ। वहाँ पर भी मुझे बताया, और फिर उन्होंने वही कहा हमारे हाथ में है, फिर हमारे माथे पर नहीं थोपा जाए। मैंने कहा हटा दो। अब सुनील जी वहाँ थे नहीं, तो सुनील जी को और कहीं पता चली, तो उनको बहुत लग गई। तो फिर उन्होंने फिर मुझे कहा हमको ये पता चला। मैंने कहा देखो, आप फैमिली मेम्बर हो उनके, आप उनके घर भोजन करते हो, आपकी बात अलग है,
लेकिन मेरे को तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा मुझे क्या मतलब है कोई सामाजिक, तुम्हारा मुझे कोई एडवांटेज है नहीं, और मैं एडवांटेज मतलब मुझे कोई देखने का काम ही नहीं ना। काम गलत हो मैं कैसे उसको करूं। और कुछ कहता रह गया मैं। आई वांटेड टू से समथिंग। हाँ, वो तो चलेगा ही। चलो ठीक है, ये सब जगह ये होता है। हम विद्वान के रूप में हम क्या करें फिर? हमारा बहुत फिर वो एक प्रकार से ये है सब चलता है सब चलता है सब चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं रुकाव आए उसमें, और हम समाज के हित के लिए करते हैं जो भी करना हमको बहुत। हाँ, मुझे कहना ये है, फिर सुनो। अब मैं जैसे खनियाधाना पहुंचा, खनियाधाना था तब मैं, तो सुमन जी को पता चला ये, तो सुमन जी ने इतनी प्रशंसा करी मेरी सबके सामने, बहुत, और खुलकर बहुत प्रशंसा करते थे वे तो यहाँ तक मैं और बात बोलूँ अभी आपको। वहाँ पर स्कूल ही था वहाँ पर तो अपना, तो वहाँ पर एक बार इतना थोड़ा बवंडर बहुत हो गया एक नाटक को लेकर, जिसमें सुमन जी स्वयं देख रहे थे उसको, उस नाटक को। वो थोड़ा एक जैनेतर के प्रति कुछ राम सीता का नाटक चल रहा था, जिसमें वो लुगाई कह दिया, राम की लुगाई, उसको लेकर जैनेतर में बहुत विवाद की स्थिति बनी। फिर वो उसमें तो फिर एक धारा ये आई बीच में 2-4 दिन के बाद कि ब्रह्मचारियों को नाटक तो देखना ही नहीं चाहिए, क्या मतलब है इसका, अब कहाँ उलझ रहे। तो किसी ने ये कंपेयर किया उनके साथ, मेरा नाम लेकर किसी ने, कि भाई ये तो कभी नहीं नीचे आते, मतलब अपने कमरे में इतने नाटक हुए, इतने शोज हुए, यहाँ पर आप देखते, ब्रह्मचारी होकर आप देखते हैं और वे शादीशुदा होकर नहीं देखते हैं। कितना एक क्या कहना, कितना टॉप सीटर भी लग रहा है ये। अब उन्होंने क्या बोला मालूम दूसरे दिन माइक पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। उनका पहले तो आई एम वेरी प्राउड, मुझे बहुत स्वाभिमान है कि हमारे पास ऐसा विद्वान है अनुज, क्या ऐसा विद्वान है हमारे पास कि वो नाटक ने आप यहाँ पर कुछ भी चलो वो ऊपर से नीचे नहीं आएंगे कभी यहाँ पर। तो लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात जो कहनी थी वो कह दी। मुझे राग है अभी संस्था संभालना करना आदि जो भी है। तो उन्होंने आते ही ये जो 2 बातें हुई ना, मैंने 2 जगह भोजन नहीं किया, उनको रिपोर्ट मिल गया वो, और ये कहकर उन्होंने मुझे कह दिया अपन भी इसमें बहुत अच्छे किया तुमने। जबकि उनको पता चला कि उसमें वो सुनील जी का भी घर एक था, छिंदवाड़ा में भी ये हुआ, उनको पता चला, रिपोर्ट आ गया उनके पास। और इस मामले में, शील के मामले में तो वे भी बहुत सजग है इसमें, और फिर हम पीछे हटेंगे, बहुत सजग है वे। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता, अपने विद्वान की किसी लड़के के साथ अपने मुमुक्ष में होने वाला था। तो सुमत जी ने फोन करा के जयपुर में बोले उसको बोल मैंने याद किया है, ये कहकर तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूँगा, तुम ऐसा करोगे तो। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं विद्वान क्या करे, फिर विद्वान क्या करे, मेरा इतना प्रश्न है। फिर सब चलता है, ऐसा कैसे काम चलेगा। हाँ, प्रवचन में आने तो आपको कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर तो एनी हरिजन भंगी कोई भी आए उसको एकदम सामान्य स्थान पर बिठाया जाएगा, और हम हेल्प उतना ही करेंगे आपको जितना एक सामान्य श्रोता के रूप में करेंगे। समझ में आता है? सामान्य साधन में उतना तो चलेगा, द्वेष तो नहीं करेंगे, लेकिन उतना तो होगा वो असर। समय ऊपर हो गया है। क्या हाँ ठीक है, लेकिन आपने सब लिख लिया है इसको, तो सब इसको विचार करके आए। मुझे कहना यह है, इसमें से 2 अर्थ कल निकालेंगे अपन, और इसमें ब्याज की जो बात आती है वो ब्याज की पूरी कल चर्चा पूरी कंप्लीट कर देंगे। ओम